हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे ट्यूलिप डिज़ाइन थालपोस। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में हमें बनानी है मैजिक रिंग। ये देखिए, इस तरह से धागा लेंगे। ये ऊन 100% कॉटन है। ठीक है, 100 ग्राम ऊन है। तो चलिए देखिए, अभी मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से ट्विस्ट किया। अभी ये हुक को डालेंगे इसके अंदर और ये धागा लिया बाहर और अभी ये इसमें से निकाल दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी मैजिक रिंग तैयार। तो अब हमें देखिए यहाँ पे चेन 3 लेना है। 1 2, एक ऑलरेडी है तो ये 3 चेन्स हो गया। ठीक है, अभी एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे, ये बीच में स्पेस के लिए है। ठीक है, तो अभी हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पे हमें टोटल 8 डबल क्रोचेट बनाने हैं विथ स्पेस 1। स्पेस 1 के साथ हमें 8 डबल क्रोचेट बनाने हैं। चेन 1, फिर से डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट। इस तरह से टोटल 8 होने चाहिए। चेन 1, डबल क्रोचेट। इस तरह से 8 बना देते हैं। ये देखिए, ये है टोटल 8 डबल क्रोचेट स्पेस 1 के साथ। ठीक है, तो अब हम ये जो छोटा वाला धागा है ये यहाँ पे, इसे हम खींच के इसे सर्कल बना देंगे बराबर से। ये देखिए, खींच दिया। अब हमें इसे जॉइन करना है तो पहले लेंगे चेन 1। अब यहाँ पे तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच करेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, ये पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, सेकंड राउंड के लिए चेन 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट है। अब देखिए, अब क्या करना है, ये जो स्पेस है बीच में, इन दोनों के बीच में, उसमें हमें 3 डबल क्रोचेट लेने हैं। ठीक है, इसी स्पेस में टोटल 4 होने चाहिए, एक शुरुआत से और बीच के 3, 2 3। ठीक है, ये हो गए 4 टोटल। अब वापस से डबल क्रोचेट के ऊपर आएगा एक। ठीक है, अब जो बीच में गैप है उसमें 3 डबल क्रोचेट आने चाहिए। 1 2 और ये 3। अब फिर से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा पहले, और फिर जो स्पेस है बीच में उसमें 3। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो चलिए बना दीजिए इतना। ये देखिए, अभी हम इसे जॉइन कर देंगे। तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। तो ये राउंड पूरा हो गया। अब हम थर्ड राउंड में जाएंगे। तो उसमें देखिए, चेन 3 1 2 3 और 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे स्पेस के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, डबल क्रोचेट, एक चेन छोड़ देनी है। यहाँ पे एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट आएगा, डबल क्रोचेट। ठीक है, अब फिर से चेन 2 और एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, चेन 2, एक चेन छोड़ देंगे, आगे वाले में डबल क्रोचेट, चेन 2, स्किप और ये आगे वाला। ठीक है, तो इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। अभी देखिए, चेन 2 ले लिया है और चेन 2 के साथ अब हम जॉइन करेंगे तीसरी चेन से 1 2 और 3। थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे वाले राउंड में देखिए, चेन 3 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। और जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही ये एक डबल क्रोचेट और ये जो स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोचेट आने चाहिए। 1 2 और ये 3। ठीक है, टोटल हो गए 4। अब आगे डबल क्रोचेट के ऊपर फिर से डबल क्रोचेट आएगा और जो स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोचेट।
1 2 और ये 3, और फिर से इसी तरह से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, और जो स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोचेट आएंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इसे भी स्लिप स्टिच कर देते हैं तीसरी चेन से, और अब सेम यही राउंड ऊपर रिपीट होगा, ठीक है। तो चेन 3 1 2 3 और 2 चेन, बीच में गैप 1 2। अब फिर से डबल क्रोचेट, एक चेन स्किप कर देनी है बीच में, और नेक्स्ट वाली में डबल क्रोचेट, चेन 2 स्किप और आगे चेन 2, एक चेन हम स्किप करेंगे यहाँ पे भी। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक चेन स्किप करते हुए जाएंगे हम। ये देखिए, इसी तरह से ये राउंड हमें बना देना है। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे वाले राउंड में देखिए सेम यही हमें रिपीट करना है। चेन 3 और चेन 2, बीच की गैप, ठीक है। अब डबल क्रोचेट, अब इस डबल क्रोचेट के ऊपर आना चाहिए बराबर से, डबल क्रोचेट, चेन 2 और फिर से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा, चेन 2 और डबल क्रोचेट, चेन 2 एंड डबल क्रोचेट। तो बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये वाला राउंड भी हमें कंप्लीट कर देना है। अभी देखिए ये, और इसके आगे वाले राउंड में देखिए चेन 3 1 2 3, और ये जो बीच में गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और ये 2, ठीक है। 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पे हमने 3 बनाए थे, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही बनाने हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा, और फिर से ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, ठीक है। अब फिर से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, और ये जो गैप है उसमें 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, ठीक है। अब वापस से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा, ये देखिए। तो बस इसी तरह से रिपीट करते जाइए। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है, बस यहाँ पे स्लिप स्टिच करना बाकी है, वो अब हम अभी कर देते हैं। ये देखिए, तीसरी चेन से स्लिप स्टिच, ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर और सेम टू सेम यही 2 राउंड बनाने हैं, और थर्ड राउंड सेम यही होगा। तो हमें ये पूरा पार्ट वापस से रिपीट करना है, ठीक है। सेम यही राउंड, और ये भी सेम इसी तरह से, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ कैसे। 1 2 3 और 2 चेन एक्स्ट्रा बीच में स्पेस के लिए। अब वापस चेन 1 स्किप करेंगे और आगे डबल क्रोचेट, ठीक है। चेन 2, चेन 1 स्किप और आगे डबल क्रोचेट, चेन 2, एक स्किप करेंगे और आगे डबल क्रोचेट। ये देखिए, बस इसी तरह से ये वाला राउंड हमने बनाया था, तो इसी तरह ये ऊपर वाला राउंड भी सेम इसी तरह से यहाँ रिपीट करेंगे। और उसके बाद थर्ड वाला राउंड ये भी इसी तरह से सेम यही, एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 डबल क्रोचेट और फिर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, इसी तरह से रिपीट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, अगर आपका थोड़ा सा भी ऐसे हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एकदम सही से हो जाएगा। जैसे जैसे आप बनाएंगे सही होने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी कटोरी जैसा बने तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तो बना दीजिए इतना। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ये 2 राउंड सेम है, और ये वाला भी मैंने बना दिया है। ये देखिए,
बीच में सिर्फ 2 डबल क्रोचेट है और साइड में और ये साइड में, ठीक है। इस तरह से बना के रेडी कर दिया है। अब इसके आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे ये ऊन कट करनी है, तो पहले पूरा हम जॉइन कर देते हैं। डबल क्रोचेट और अब हमें इसे तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। ये हो गया है स्लिप स्टिच। अब हमें इसे यहाँ से कट कर देना है, तो ये देखिए कट कर दिया है। और अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और फिर बाद में हम इसे साथ में जॉइन कर देंगे। एक और नॉट लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना। अब हम इसे साइड से इस तरह से जॉइन करते हुए ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस पे कलर चेंज कर रहे हैं। इसमें अब मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम नॉट लगा देंगे नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब देखिए यहीं से शुरू करेंगे ताकि ये धागा भी हम साथ में ले लें, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंगल क्रोचेट, ठीक है। यहाँ पे एक चेन ही लेना है ताकि हम जब जॉइन करें तो बराबर से हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों धागे इसी तरह से साइड से साथ में रखेंगे और हर एक चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोचेट बना देना है, ठीक है। हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ये देखिए सिंगल क्रोचेट, बस इसी तरह से सॉरी, ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है सिंगल क्रोचेट बना के, ठीक है। तो ये देखिए ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट है। और अब हमें जो हमने पहले जो सिंगल क्रोचेट लिया था उसी में से स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया है इतना। और अब इसके आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। तो देखिए चेन 7 लेना है, 7 चेन, ठीक है। 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसमें 4 चेन है ट्रिपल क्रोचेट की और 3 चेन बीच में गैप की है, ठीक है। 2, ठीक है। ये है ट्रिपल क्रोचेट लेना है, तो ये जो गैप है इसी में हमें एक और लेना है इस तरह से। अब चेन 3 1 2 3। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन हमें स्किप करना है। ये देखिए 1 2 और ये तीसरी चेन है उसमें हमें सिंगल क्रोचेट कर देना है, ठीक है। 1 2 3, वापस से ट्रिपल क्रोचेट लेना है, तो 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और ये तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट। ये देखिए अब वापस से चेन 3 2 3 ट्रिपल क्रोचेट इसी चेन में, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। वापस से चेन 3 1 2 3, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन छोड़ देनी है, 1 2 और ये 3, तीसरी चेन में ट्रिपल क्रोचेट। अब फिर से चेन 3 लेंगे और बस इसी तरह से ये वाला पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब ये धागे को निकाल देंगे, ठीक है। ये बाद में हम साथ में जॉइन कर देंगे। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। नॉट लगाएंगे
अब देखिए, अब ये जो स्पेस है बीच वाले, इसी में से हमें पेटल्स बनाने हैं। तो देखिए, पहले नॉर्मल हमेशा की तरह देखिए सिंगल क्रोचेट बनेगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। चेन 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे हमें हाफ ट्रिपल क्रोचेट्स बनाने हैं। तो ये 5 चेन लेने के बाद देखिए 2 बार लपेटा धागे को, यहाँ से देखिए इस तरह, ये धागे सही से पकड़िएगा साथ में। देखिए 1 2, ठीक है। ये 2 ऐसे ही रहने देने, ठीक है। वापस से 2 बार लपेटा, 1 और ये 2, ठीक है। अब ये 3 हो गए, हमें 3 ही चाहिए, तो अब इन सब में से एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से चेन 5 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी 1 2 3 4 और 5। अब इसी स्पेस में हमें और 3 हाफ ट्रिपल क्रोचेट्स बनाने हैं। ये देखिए 2 बार ले लिया, अब बाकी वापस से 2 बार लपेटा धागे को और इस तरह से 1 2, ठीक है। अब एक और, दो, अब इन सब में से एक साथ निकालेंगे धागे को। ये देखिए इस तरह से चेन 1, अब डायरेक्ट 2 बार लपेटा और डायरेक्ट इस वाली स्पेस में, ठीक है। हाफ ही लेना है, ठीक है। 2 इस तरह से, अब सबको एक साथ निकाल देंगे। चेन 5 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से इसी तरह से 1 2 1 2 1 एंड 2, अब सबको एक साथ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। चेन 1 ले लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए इतना बना दीजिए, फिर आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। अभी देखिए इतना हो जाने के बाद अब फिर से मैं यही कलर ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे वाइट कलर यूज़ किया है तो आप कोई भी कलर के फ्लावर्स बनाइए, बहुत अच्छे दिखेंगे। तो चलिए वापस से नॉट लगाएंगे हमेशा की तरह और अब शुरू करते हैं यहाँ से, ये जो गैप है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से ये धागा हम साथ में ही लेंगे। अब यहाँ पे 4 चेन बना देते हैं, 4, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, ठीक है। ये 1 2 और ये 3, 2 ही बनाने हैं हर जगह, ठीक है। अब चेन 3 लेंगे, 1 2 3 और ये देखिए ये जो गैप है इसमें से निकाला हुक को और ये सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से ट्रिपल क्रोचेट आएगा तो 2 बार धागा लपेटेंगे। तो इस बार हमें हाफ हाफ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 चेन ले ली थी तो इसलिए हमें हाफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब वापस से देखिए, अब आगे हर एक में इसी तरह से करना है। ये देखिए 2 में से निकाला, अब यहाँ पे 3 धागे हैं, अब तीनों में से अब वापस से चेन 3 1 2 3 और ये जो गैप है इसमें से निकालेंगे और ये देखिए ये हो गया इस तरह से, ठीक है। अब एक और बार फिर ये देखिए 1 2, अब फिर से तीनों में से निकाला एक साथ। चेन 3 1 2 3 इस तरह से एक और बार, इस तरह से 4 बार होने चाहिए, ठीक है। हर एक गैप में 4 4 आएंगे, पर इसमें ऊपर लास्ट वाले में डॉट नहीं बनेगा ऊपर, ये इस तरह का, ये देखिए इस तरह हो गया। अब चेन 3 लेंगे 1 2 3 और हम इसे डायरेक्ट यहाँ से सिंगल क्रोचेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से
सिंगल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 3 ही होने चाहिए, ठीक है। अब फिर से चेन 3, 1 2 3 और अब फिर हाफ ट्रिपल क्रोचेट 1 2 शुरू कर देंगे यहाँ से। 1 2 तीनों में से एक साथ निकाल दिया। 1 2 3 सॉरी, और ये निकाला इस धागे को यहाँ से। वन टू थ्री। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये देखिए इस बार 2, इस तरह से निकाल दिया। एक और बार चेन 3, 1 2 3 निकाला यहाँ से, और ये लास्ट वाला जैसे कि मैंने कहा 4 होने चाहिए। ये देखिए ये हो गए, 4 हो गए हैं। अब ये लास्ट वाले में हमें कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट चेन 3 लेंगे 1 2 3 और ये जो बीच में जो है गैप, इसमें हमें इससे सिंगल क्रोचेट कर देना है। तो देखिए बस इसी तरह से ये पूरा का पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए हमारा थालपोस रेडी हो गया है। इसे आप डाइनिंग टेबल पे हो या सेंटर टेबल पे हो, कहीं पे भी लगाएंगे बहुत सुंदर दिखेगा। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा है, अगर आप यहाँ पे वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी कलर के फ्लावर्स बनाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टा पे टैग करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।